गाइस बचपन में ये स्नेक वाला गेम तो हम सभी ने देखा है, हम सभी ने खेला है। अब यही गेम अगर हमें पाइथन में क्रिएट करना है तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS Cube Tech। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं वही स्नेक गेम जो हम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं। वहीं एट द सेम टाइम गेम्स क्रिएशन भी कहीं दूर नहीं रहा है, तो गेम भी हम यहाँ पे पाइथन से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं ये स्नेक गेम। अब स्नेक गेम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ लाइब्रेरीज उनको पहले से इम्पोर्ट कर लेना होगा। तो कौन कौन सी लाइब्रेरीज है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारे पास है इम्पोर्ट पाइगेम। पाइगेम पाइथन का एक ऐसा मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम गेम्स बिल्ड कर सकते हैं। अब पाइगेम यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका पैकेज इंस्टॉल कर लिया था। आपके केस में अगर आपको इसको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे pip install pygame एंड एज सून एज मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगी मेरे केस में यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। वंस हमने ये डाउनलोड कर लिया उसके बाद मुझे यहाँ पे दो और मॉड्यूल चाहिए, वो है हमारे पास इम्पोर्ट टाइम एंड इम्पोर्ट रैंडम। सो गाइस ये तीन चीजें हमें यहाँ पे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब आगे देखते हैं कि आगे हमें यहाँ पे क्या चाहिए। स्नेक गेम अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करना है जिस तरह का हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक स्क्रीन चाहिए जिसके ऊपर हमारे पास स्नेक गेम होना चाहिए, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अलग अलग चीजें एक एक करके हम सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारी एक डिस्प्ले क्रिएट कर लेते हैं। जब भी हम पाइगेम को इनिशियलाइज करते हैं, पाइगेम को स्टार्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पे एक कोड देना होता है दैट pygame.init, दैट हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। इनिट का मतलब है यहाँ पे इनिशियलाइज। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं कि मैंने जैसा कि बोला कि आपको डिस्प्ले यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो डिस्प्ले डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी विंडो डॉट या फिर विंडो अंडरस्कोर। हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे इसकी विड्थ। ये एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, सो लेट्स से इसकी विड्थ है 600 एंड विंडो अंडरस्कोर इसकी हाइट, सो हाइट है इसकी 400। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। एक चीज और हमें यहाँ पे डिफाइन करनी होगी कि हमें यहाँ पे कलर्स डिफाइन करने हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे गेम क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे अलग अलग कलर्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। सो कलर्स हमें यहाँ पे ऑप्टेन करने, तो कलर्स ऑप्टेन करने के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट कर लेती हूँ कि मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए होगा और मुझे यहाँ पे कौन से कलर चाहिए होंगे। तो इसके लिए आप ब्राउजर में जाके सिर्फ इतना सा सर्च करेंगे कि RGB कलर पिकर एंड उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। मतलब हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, काफी सारे लिंक्स आ जाएंगे। आप किसी भी लिंक को वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप कलर्स को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन से कलर चाहिए। एट द सेम टाइम हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो मैं आप यहाँ पे देखेंगे कि रेड के लिए मेरे पास 255 आ गए, ग्रीन के लिए हमारे पास 0 है एंड ब्लू के लिए हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यही चीज हमें चाहिए कि मेरे को यहाँ पे रेड को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे कैसे डिफाइन करूंगी, रेड की वैल्यू है यहाँ पे 255,0,0 एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे गलती से 155 लिख दिया है, तो इसको हम यहाँ पे 255 कर देते हैं। सिमिलरली मुझे और कौन सा कलर चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे ब्लू भी चाहिए होगा, बट ब्लू में कौन सा शेड हमें चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। कि हम यहाँ पे चले गए वापस से एंड मुझे ब्लू में डार्क ब्लू नहीं चाहिए बल्कि मुझे यहाँ पे लाइट ब्लू सा कुछ चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर है 51, 153 एंड 255। सो 51, 153 एंड 255। ठीक है, सिमिलरली मुझे यहाँ पे चाहिए होगा और कौन सा कलर जो है वो यहाँ पे ब्राइट दिख सकता है। सो हम यहाँ पे अलग अलग कलर से कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर डिसाइड कर सकते हैं। सो एक बैकग्राउंड का कलर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए आई गेस हम कुछ लाइट सा कलर ले लेंगे ताकि उस पर हमारा जो स्नेक है वो अच्छे से दिखे। तो हम यहाँ पे ग्रीन ले सकते हैं या फिर और कोई कलर चूज कर सकते हैं। हम ग्रे भी ले सकते हैं, तो ये ग्रे ले लेते हैं जिसमें 192, 192 एंड 192 है तीनों के लिए। सो वापस से यहाँ पे चलते हैं एंड ग्रे के लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 192, 192, 192। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्नेक के लिए ग्रीन कलर तो ऑब्वियसली चाहिए कि स्नेक हमारा ग्रीन कलर का होगा। तो हम यहाँ पे स्नेक के लिए ग्रीन कलर लेते हैं। एक्चुअली स्नेक नहीं बल्कि ग्रीन कलर हमें यहाँ पे चाहिए। तो ग्रीन के लिए हम यहाँ पे वापस जाएंगे एंड इस बार चूज करते हैं हम ग्रीन कलर। सो ग्रे पे हम डार्क ग्रीन कलर लेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ पे लेते हैं 51, 102 एंड 0। सो वापस चलते हैं एंड 51, 102 एंड 0। तो हमने यहाँ पे कुछ 4 कलर्स ले लिए हैं। अगर आपको और कलर्स यहाँ पे ऐड करने हैं, आप ऑल कलर्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई गेस इतने काफी है। अगर और जरूरत पड़ी तो हम यहाँ पे और कलर्स भी ऐड कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, विंडो की विड्थ ले ली हमने, विंडो की हाइट निकाल ली। अब विंडो को डिस्प्ले तो कराना है, मतलब इससे तो हमारी यहाँ पे विंडो निकल के नहीं आएगी। तो उसके लिए हमारे पास पाइगेम के अंदर एक सिंपल सा फंक्शन है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट, मैं यहाँ पे विंडो लिख लेती हूँ, दैट विंडो इज इक्वल्स टू पाइगेम डॉट डिस्प्ले
डॉट सेट करना है हमें मोड, बट आगे हम इन वैल्यूज का यूज करने वाले हैं, इस वजह से मैं अभी इनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा रही हूँ। सो हम यहाँ पे ले लेंगे विंडो विड्थ, पहले विड्थ आएगी एंड देन उसके बाद कॉमा लगा के विंडो हाइट। वंस हमने ये दोनों भी डिफाइन कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे, एज ऑफ नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको रन करा दूं तो आप देखेंगे एक विंडो आगे यहाँ पे चली गई। तो आप यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप लगा सकते हैं, टाइम डॉट स्लीप एंड 5 सेकेंड्स का मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकेंड का यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप लग गया है, तो 5 सेकंड के बाद ये यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारे पास यहाँ पे जो विंडो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे ऊपर की तरफ ना कैप्शन आ जाए। कैप्शन क्या है, हमारे पास स्नेक गेम है ये हमारा, तो हम स्नेक गेम के लिए यहाँ पे कैप्शन ले लेते हैं, दैट पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट करना है हमें क्या, कैप्शन सेट करना है। कैप्शन सेट करेंगे स्नेक, वापस से अगर मैं यहाँ पे ले लूँ टाइम डॉट स्लीप, एक बार इसको देखने के लिए ले लेते हैं, टाइम डॉट स्लीप फॉर 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड के लिए काफी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि स्नेक गेम हमारे पास ऊपर आ भी गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्नेक गेम नाम का एक कैप्शन क्रिएट कर लिया, तो हमारे पास विंडो आ चुकी है, स्नेक गेम आ चुका है। अब नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे एक तो स्नेक का ब्लॉक चाहिए और दूसरी चीज वो कितनी स्पीड से यहाँ पे घूमेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लेती हूँ, दैट यहाँ पे है हमारे पास स्नेक है हमारे पास लेट्स से 10 एंड उसकी जो स्पीड है, सो स्नेक अंडरस्कोर स्पीड, स्नेक की स्पीड हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 50। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें क्रिएट कर ली, दो वेरिएबल्स है बेसिकली। अभी ये यहाँ पे हमने कुछ सेट नहीं किया है, बस यहाँ पे मैं इतना बता रही हूँ कि स्नेक है हमारा जिसकी वैल्यू है यहाँ पे 10 और उसकी जो स्पीड है यहाँ पे वो है 15। एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं 15 नाम से। ठीक है, इसका मूवमेंट हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, एज ऑफ नाउ सिर्फ इसका ब्लॉक हमने डिसाइड किया है कि 10 का मतलब यहाँ पे क्या है, आगे जाके मैं इसका 10 का यूज करूंगी इसकी विड्थ एंड हाइट निकालने के लिए कि मैं यहाँ पे मुझे 10/10 का एक स्क्वायर चाहिए होगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 इज इक्वल स्नेक इज इक्वल टू 10 लिखा है। ठीक है, मूविंग अहेड हम यहाँ पे एक चीज दे सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चाहिए होगा हमें स्कोर की टॉप में, अगर गेम है तो ऑब्वियसली हमें स्कोर तो डिस्प्ले करवाना ही है। अब स्कोर को कैसे डिस्प्ले करवाएं, तो स्कोर को डिस्प्ले करवाने के लिए पहले तो हमें फॉन्ट की स्टाइल चाहिए होगी और उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट चाहिए होगा कि मतलब यहाँ पे फॉन्ट की स्टाइल का हो एंड देन फॉन्ट कौन सा वाला हो। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं पाइथन के अंदर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी यहाँ पे फॉन्ट्स नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ। ठीक है, सो फॉन्ट्स नॉट फॉन्ट्स बट फॉन्ट्स इज इक्वल्स टू pygame डॉट फॉन्ट्स डॉट गेट फॉन्ट्स, यानी कि जितने भी फॉन्ट्स है वो हमारे पास आ जाए। तो मैं इसको अगर इतना सा ये चीज प्रिंट करा देती हूँ, तो प्रिंट कराना है मुझे यहाँ पे क्या, फॉन्ट्स को, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स निकल के आ जाएंगे। तो इसको एज सून एज मैं रन कराती हूँ 2 सेकंड का, तो यहाँ पे वेट लगा और यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गए काफी सारे फॉन्ट्स जिनका हम यूज कर सकते हैं हमारे फॉन्ट्स को क्रिएट करने के लिए, कि अगर हमें पाइगेम के अंदर कोई फॉन्ट यूज करना है, कोई भी टेक्स्ट लिखाना है, तो उसका यहाँ पे फॉन्ट क्या होगा। तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को रख दूंगी हमारे कमेंट्स के अंदर। अब मूव करते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट को सेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ सबसे पहले तो फॉन्ट स्टाइल, दैट फॉन्ट स्टाइल इज इक्वल्स टू pygame डॉट फॉन्ट डॉट सिस्टम फॉन्ट। हम यहाँ पे सिस्टम फॉन्ट्स लगाएंगे और यही सारे हमारे पास हैं, तो हम इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो आई गेस हम यहाँ पे ये ट्राई करते हैं कॉन्सुलास, या फिर हम कैलिब्री भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे ट्राई करते हैं, मैं डबल कोटेशंस के अंदर इसको पास कर दूंगी। एक और पैरामीटर हमें यहाँ पे देना पड़ेगा कि इसकी यहाँ पे साइज क्या होने वाली है, तो मैं यहाँ पे 26 देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे फॉन्ट चाहिए, किसका फॉन्ट चाहिए, स्कोर का फॉन्ट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कोर फॉन्ट लगा देती हूँ, दैट स्कोर फॉन्ट इज इक्वल्स टू pygame डॉट फॉन्ट डॉट सिस्टम फॉन्ट, और यहाँ पे पास कर देते हैं। यहाँ पे एक और नाम बड़ा अच्छा सा दिख रहा है, तो हमारे पास है कॉमिक सैंस SMS, तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यही मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर देती हूँ। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कराते हैं एंड कॉमा यहाँ पे हमारे पास आ गया, लेट्स से इसको मैं 30 दे देती हूँ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये चीज अगर क्रिएट कर दी, अब उसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए, अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ इसका फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट दिया है, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए कि मेरे पास स्कोर तो लिख के आए, स्कोर लिखा मतलब स्कोर का जो हमने ये जो सेट कर दिया कि कोई भी चीज इटैलिक में लिखी हो, बट क्या लिखी हो वो तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम फंक्शंस का यूज करना स्टार्ट कर देंगे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करूंगी स्कोर नाम से। ठीक है, सो नॉट वेरिएबल बट फंक्शन क्रिएट करूंगी, सो डेफिनेशन एंड यहाँ पे लिखेंगे हम स्कोर एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं यूजर स्कोर एंड इसके अंदर मैं पास करूंगी एक वेरिएबल कॉल्ड है स्कोर। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे स्कोर को ट्रैक करेगा। अब मुझे इसके अंदर देनी है यहाँ पे स्कोर के लिए नंबर, तो मैं यहाँ पे नंबर दे देती हूँ, दैट नंबर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बेसिकली ये स्कोर का जो हमारा नंबर निकल के आएगा, या फिर आप बोल सकते हैं वैल्यू निकल के आएगी, या जो भी हमारा स्कोर निकल के आएगा वो यहाँ पे हम दे रहे हैं।
तो स्कोर के लिए यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें देना है वो यहाँ पे किस तरह से देना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे स्कोर अंडरस्कोर फॉन्ट डॉट रेंडर एंड इसके अंदर मैं पास करूंगी यहाँ पे स्कोर स्पेस कॉलन प्लस इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, तो कॉमा लगा के हम यहाँ पे दे सकते हैं या फिर मैं सीधा प्लस भी लगा सकती हूँ कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमारा स्कोर यहाँ पे जाएगा क्योंकि इसके साथ ऐड हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ऐड करा सकते हैं या फिर हम चाहें तो यहाँ पे सिंपली जो हमारा स्कोर आएगा वो भी यहाँ पे लिखवा सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉमा इन बिटवीन एज अ सेपरेटर। ठीक है, उसके बाद मुझे इसकी विजिबिलिटी को यहाँ पे ट्रू करना है एंड लास्टली मुझे यहाँ पे इसका कलर डिफाइन करना है। तो स्कोर हमारे पास टॉप में रहेगा एंड स्कोर का कलर हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बैकग्राउंड थोड़ा ग्रेस सा लिया है तो उस पर कुछ चमकता हुआ हमारा स्कोर आना चाहिए, तो हम यहाँ पे रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेड कलर में स्कोर दे देंगे। अब इसको डिस्प्ले कैसे कराऊं, मतलब यहाँ पे ये चीज तो होगी, इसको डिस्प्ले कैसे कराना है। डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास एक ब्लेड नाम का फंक्शन होता है, ब्लेड भी बोलते हैं इसको, बीलेट भी बोलते हैं। तो इससे हम कोई भी चीज जो भी चेंजेस करते हैं हम स्क्रीन के ऊपर, वो चीज अगर हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी होती है तो उसके अंदर हम ब्लेड का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी विन डॉट, मैंने यहाँ पे एक्चुअली विंडो ली थी तो मैं यहाँ पे लूंगी विंडो डॉट बीलेट एंड बीलेट के अंदर हम पास करने वाले क्या, एक तो इसकी पोजीशन की किस पोजीशन पे ये होगा एंड दूसरा इसके अंदर का डेटा क्या होगा। तो पहले तो हमें इसके अंदर का डेटा लिखना है जो कि है हमारा नंबर। तो बीलेट के अंदर हमने यहाँ पे ऐड किया नंबर के अलावा हम यहाँ पे क्या पास करने वाले हैं, मैं यहाँ पे पास करने वाली हूँ कोऑर्डिनेट्स, कोई कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे पास कर देते हैं 0,0। ठीक है, अभी भी अगर मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो ये मुझे दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर एक बार इसको कॉल कर देते हैं यहाँ पे यूजर स्कोर एंड स्कोर अभी तक हमने यहाँ पे डिफाइन भी नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ भी अभी 12 लिख देती हूँ। चलो एंड इसको अगर मैं यहाँ पे रन कराऊंगी अभी तो हमें यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पे क्या बिल्ड कर रहे हैं, अभी हमने गेम बिल्ड करना ही स्टार्ट किया है। ये चीज हमारी एंड के अंदर हमारे पास आएगी, तो हम एंड तक जाते जाते हम यहाँ पे स्कोर का आप सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले कर पाओगे। अब नेक्स्ट चीज है यहाँ पे कि अगर मैं इसको डिस्प्ले कैसे कराऊं, मतलब अभी तो हमने यहाँ पे यूजर स्कोर क्रिएट कर लिया बट इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए हम इसको एंड में जब हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम सारी चीजें यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देंगे और सबको एक साथ यहाँ पे व्यू कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया, मतलब स्कोर आ गया, स्कोर को हमने यहाँ पे अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए हमारा स्नेक। तो स्नेक के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्नेक के लिए मैं सिंपली लिखूंगी अगेन एक फंक्शन सो DEF एंड स्नेक किसका है, यूजर का तो स्कोर है और स्नेक किसका है, गेम का स्नेक है। तो गेम स्नेक यहाँ पे ले लेते हैं, दैट गेम स्नेक नाम से मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ एंड इसके अंदर एज ऑफ नाउ मैं कुछ पास नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अभी के लिए पास एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे गेम क्रिएट करना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीजें हम यहाँ पे बाद में ऐड करने वाले हैं। सो गेम स्नेक के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है वो सब हम यहाँ पे बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या डिस्कस कर लेते हैं कि गेम के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। तो गेम को यहाँ पे इनिशियलाइज कर लेते हैं, गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ दैट गेम लूप। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग में क्या चीजें रखनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा कि अभी हमारा स्टार्टिंग में क्या रहेगा कि हमारा जो गेम ओवर है या फिर गेम कंटिन्यू है, गेम को ओवर करना है या कंटिन्यू करना है, उसके लिए हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ गेम ओवर इज इक्वल्स टू फॉल्स एंड गेम कंटिन्यू इज इक्वल्स टू फॉल्स अगेन। अभी इसको हम फॉल्स रख रहे हैं, इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो और वेरिएबल्स दैट इज x1 इज इक्वल्स टू हमारी जो विड्थ निकल के आई है, तो विड्थ थी हमारी विंडो विड्थ बाय 2 एंड ये हमारी x1 एंड y1 पोजीशन यहाँ पे क्या होने वाली है, हमारा जो स्नेक है इसकी पोजीशन ये होने वाली है। सो y1 इज इक्वल्स टू विंडो हाइट, विंडो विड्थ ले ली, विंडो हाइट बाय 2, यानी कि अगर इसको मुझे सेंटर में लेके आना है तो जो भी हमारे विंडो की विड्थ है और जो भी हमारे विंडो की हाइट है उसका जो सेंटर हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो हमारे पास x1 y1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्नेक है इसकी लेंथ यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, तो स्नेक की लेंथ यहाँ पे कैसे बढ़ेगी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक और वेरिएबल x1 अंडरस्कोर change is equals to 0 and y1 underscore change is equals to 0। एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हर बार यहाँ पे स्नेक की जो लेंथ है उसको हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे वो फूड खाता जाएगा वैसे वैसे उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी हूँ लिस्ट फूड नाम से। तो लिस्ट फूड है अभी हमारे पास 0, या फिर हम इसे स्नेक की लेंथ भी बोल सकते हैं, स्नेक लेंथ की लिस्ट है ये बेसिकली। तो स्नेक लेंथ की लिस्ट के अंदर अभी कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसको रखेंगे एम्प्टी, 0 तो बिल्कुल नहीं रखना है, मतलब यहाँ पे एम्प्टी रखना है। लेंथ ऑफ स्नेक डिफाइन कर लेते हैं, तो स्नेक लेंथ इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे 0 करते क्या होगा कि स्नेक की लेंथ तो यहाँ पे 0 हो जाएगी, तो मतलब स्टार्टिंग में क्या हमें स्नेक दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा ना। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उस केस में यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मुझे यहाँ पे मैंने स्नेक की यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन तो डिसाइड कर ली, बट उसका फूड भी तो यहाँ पे चाहिए। मतलब यहाँ पे स्नेक कैसे बड़ा होता जाता है कि जैसे जैसे वो अपने फूड को खाता जाता है वैसे वैसे वो बड़ा होता जाता है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे फूड की x वैल्यू, दैट फूड x इज इक्वल्स टू, राउंड में मैं यहाँ पे वैल्यूज देने वाली हूँ, राउंड के अंदर मैं यहाँ पे देने वाली हूँ रैंडम रेंज हमारी, क्योंकि ये रैंडम जगह पे यहाँ पे आने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे रैंडम रेंज देने वाले हैं। सो रैंडम, यहीं पे हमारे रैंडम मॉड्यूल का होगा यूज, सो रैंडम डॉट रैंडम रेंज, ये स्टार्ट होगी हमारी यहाँ पे 0 से और ये जाएगी हमारी जो विंडो की विड्थ है, उसको हम विंडो की विड्थ यहाँ पे ले लेंगे, दैट विंडो विड्थ नॉट हाइट बट बल्कि विड्थ, विंडो विड्थ डिवाइडेड बाय विंडो विड्थ ले लेंगे, माइनस में करूंगी यहाँ पे स्नेक की जितनी भी हमारी हाइट है, मतलब स्नेक का जो हमारा डायमेंशन है, तो स्नेक के लिए हमने यहाँ पे स्नेक ही यूज किया था, तो माइनस स्नेक, यानी कि अगर यहाँ पे 600 है तो 600 माइनस स्नेक, स्नेक की वैल्यू यहाँ पे क्या है तो 10, तो यहाँ पे 590 में से रैंडमली हमारे पास कहीं पे भी विड्थ आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कैसे आ जाएगा वैल्यू, कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी हाइट के लिए 400 माइनस 10 यानी कि 390, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे 10.0 से, पूरी चीज को यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम 10.0 से, लास्टली इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे 10.0 से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा x। अब सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आएगा फूड y, तो फूड y के लिए भी मैं यहाँ पे सेम चीज करने वाली हूँ, बट यहाँ पे क्या होगा, मतलब विंडो विड्थ की जगह हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी विंडो हाइट। सो फूड y इज इक्वल्स टू राउंड लेना है किसका, रैंडम नंबर का, तो रैंडम डॉट रैंडम रेंज, एंड हमारे पास रेंज स्टार्ट होगी 0 से, जो की जाएगी हमारी विंडो हाई, विंडो एक्चुअली विड्थ नहीं, एंड विंडो हाई माइनस स्नेक का एरिया डिवाइडेड बाय 10.0 एंड लास्टली मल्टीप्लाइड बाय 10.0। अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या करने वाले हैं कि जब तक हमारा गेम नहीं ओवर हो जाता तब तक हमें यहाँ पे एक लूप को यहाँ पे कंटिन्यूसली मूव कराना है। वो लूप यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ व्हाइल नॉट गेम ओवर, कि जब तक यहाँ पे गेम ओवर नहीं हुआ है तब तक यहाँ पे एक लूप कंटिन्यूसली मूव करेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास ये तो मूव करेगा, इसी साथ में एक और चीज मूव करेगी, गेम कंटिन्यू जो है हमारा वो जब तक ट्रू है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अगेन ले लेती हूँ व्हाइल गेम कंटिन्यू इज इक्वल्स टू ट्रू, मतलब जब तक हमारा यहाँ पे गेम चल रहा है उस टाइम तक यहाँ पे क्या होता रहेगा, डिस्प्ले को हम फिल कर देंगे विद द कलर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी विंडो डॉट फिल एंड यहाँ पे आप कोई भी कलर पास कर सकते हो, कि आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए मेरा ग्रे, मैं यहाँ पे ग्रे को पास कर दूंगी। एक्चुअली यहाँ पे गेम कंटिन्यू नहीं होगा, ये गेम यहाँ पे क्लोज होगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गेम को क्लोज करा, ठीक है। मैं यहाँ पे गेम क्लोज यूज कर लेती हूँ, तो गेम क्लोज अब ट्रू कर देते हैं। गेम क्लोज ट्रू होने पे यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास एक मैसेज डिस्प्ले होकर आ जाएगा कि आप हार गए हैं, एंड अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो आप यहाँ पे ये बटन दबाइए, और यहाँ पे क्विट करना है तो आप ये बटन दबाइए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी दैट मैसेज लिखना है यू लॉस्ट, प्रेस P कैपिटल P प्ले अगेन एंड कैपिटल Q क्विट द गेम, ठीक है। ये मैसेज हम प्रिंट कराएंगे। अब मैसेज यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैसेज नाम का यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैसेज नाम से भी मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, DEF मैसेज, ठीक है। एंड उसके अंदर हम यहाँ पे पास कर देंगे कॉलन, और इसको भी फिलहाल के लिए मैं पास करा देती हूँ। तो मैसेज भी एक काम करते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर ही लेते हैं, तो एज ऑफ नाउ मैं पास भी हटा ही लेती हूँ। और मैसेज के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैसेज के अंदर मुझे टेक्स्ट भेजना है, टेक्स्ट तो मेरे पास ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएट हो ही गया है, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे उसका फॉन्ट भेजना है, प्लस मुझे उसको डिस्प्ले कराना है, तो बीलेट का मैं यहाँ पे वापस से यूज करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज इज इक्वल्स टू फॉन्ट स्टाइल डॉट रेंडर, एंड इसके अंदर पास करूंगी मैसेज कॉमा ट्रू कॉमा कलर, ठीक है। अभी कलर कहाँ से आएगा, तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स पास कर देती हूँ, एक तो है हमारे पास मैसेज, मैंने दो पैरामीटर्स पास कर देती हूँ, और एक है हमारा कलर की जो भी कलर हम यहाँ पे डिफाइन करना चाहें, तो हमारे पास वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे कलर भी डिफाइन कर सकते हो, कि हम यहाँ पे सिर्फ मैसेज डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पे कलर मैं दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि जब ये वार्निंग वाली चीजें आती है तो ये रेड कलर में आती है, तो रेड कलर का यहाँ पे ले लेते हैं हम। अब इसे वापस से हमें डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लिखेंगे विंडो डॉट बीलेट, एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगी क्या, हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स अलोंग विद क्या मैसेज हमें प्रिंट कराना है। तो मैसेज हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, कॉमा से कोऑर्डिनेट कैसे दूं मैं, कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे सेंटर में चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कैसे दूं मैं, तो कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे सेंटर से थोड़ा सा ऊपर ये चाहिए, तो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर के लिए मैं यहाँ पे ले लूंगी विंडो की जो विड्थ है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 6, एंड विंडो की जो हाइट है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे अभी स्कोर, ठीक है। तो स्कोर यहाँ पे क्या है, स्कोर के लिए हमने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल क्रिएट किया था, यूजर स्कोर क्रिएट किया था, बल्कि यूजर स्कोर लिखना है, तो यूजर स्कोर। अब मैसेज दिखाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यूजर स्कोर भी हमें यहाँ पे रखना है, तो यूजर स्कोर यहाँ पे क्या आएगा, यूजर स्कोर जो है हमारा डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी हमारा लेंथ ऑफ स्नेक है -1, उसका लेंथ ऑफ स्नेक क्या होगी कि स्टार्टिंग में लेंथ ऑफ स्नेक 1 है, अब एक फूड खाने के बाद वहां पे 2 हो गई, बट यहाँ पे स्कोर तो 1 ही ऐड होना चाहिए ना,
तो यहाँ पे 2 और 1 को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मतलब वहां पे वापस से मेरे को 1 दिखाना है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, लेंथ ऑफ स्नेक यानी कि स्नेक लेंथ हम ले लेंगे -1 मैं यहाँ पे लगा दूंगी, ठीक है। एंड हमारा जो डिस्प्ले है उसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। सो पाईगेम डॉट विंडो पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट, यहाँ पे लगा दूंगी अपडेट। अब यहाँ पे पाईगेम के अंदर क्या होता है, पाईगेम के अंदर एक हमारे पास इवेंट करके वैल्यू होती है, इवेंट करके यहाँ पे एक लूप होता है जो कि कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव करता रहता है। तो मैं यहाँ पे क्या इंपोर्ट करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ फॉर इवेंट इन पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट इफ इवेंट टाइप इज इक्वल्स टू पाईगेम डॉट की डाउन, यानी कोई भी की को हमें यहाँ पे डाउन की तरफ प्रेस करना है। की डाउन का यहाँ पे मतलब ये नहीं कि डाउनवर्ड एरो वाली यहाँ पे की है। अगर आपने कोई भी की को प्रेस किया है, एक तो होता है की को प्रेस करना और एक होता है की को रिलीज करना। तो की डाउन का मतलब है कि यहाँ पे किसी भी की को प्रेस करके रखोगे। जब तक आप यहाँ पे किसी भी की को प्रेस करके, जैसे आप की को प्रेस करोगे नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कोई भी जो इवेंट है हमारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब इवेंट यहाँ पे किस तरह से एक्टिवेट होंगे, इवेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे आएगा दैट फ्रॉम पाईगेम डॉट लोकल्स इम्पोर्ट एवरीथिंग। तो यहाँ पे सारी कीज को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे कि जितनी भी हमारे पास यहाँ पे कीज है, जैसे कि अपर एरो, बॉटम एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, तो ये सारी जो कीज है हम इनको यहाँ पे कॉल कर लेंगे। सो इफ इवेंट टाइप इज इक्वल्स टू पाईगेम डॉट की डाउन। की डाउन का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपने यहाँ पर नीचे वाली की को प्रेस किया है। की डाउन का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी भी की को आपने प्रेस किया है। उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट हमारा किसके लिए, कि अगर हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले किया है लॉस के लिए, तो यहाँ पे प्ले अगेन करना है तो हम पी का यूज करेंगे, एंड क्विट करना है गेम को तो क्यू का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ इवेंट डॉट की, यानी कि इवेंट डॉट की है हमारी यहाँ पे क्या, इवेंट डॉट की है हमारी पाईगेम डॉट, कोई भी की को यहाँ पे प्रेस कराना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा पाईगेम डॉट कैपिटल की अंडरस्कोर क्विट करना, तो मैं यहाँ पे स्मॉल क्यू लिखूंगी एंड यहाँ पे लगाएंगे कॉलन। एंड उसके बाद अगर गेम को क्विट कराना है तो हम यहाँ पे गेम ओवर को कॉल कर लेंगे। तो गेम ओवर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, एंड गेम क्लोज भी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ट्रू। तो यहाँ पे गेम क्लोज को भी हम ट्रू कर देते हैं, गेम क्लोज इज इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा। अगर ये नहीं होता है, अगर हमने यहाँ पे क्या किया एल्स, तो नहीं होगा हमारे पास, या तो हमारे पास क्यू होगा या फिर हमारे पास पी होगा। तो इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू पाईगेम डॉट कैपिटल के अंडरस्कोर पी, यानी कि अगर हमें गेम खेलना है तो हम वापस से क्या कॉल कर लेंगे, वापस से हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है, जो फंक्शन हमने ओपन किया था गेम लूप, वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे इसे दैट गेम लूप ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस। अब ये वाला पार्ट था हमारा व्हाइल गेम क्लोज इज इक्वल्स टू ट्रू। अब मुझे यहाँ पे चाहिए फॉर लूप एक और, दैट फॉर इवेंट इन पाईगेम डॉट इवेंट डॉट गेट कॉलन, वापस से हम की डाउन वाला पार्ट यूज करेंगे दैट इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल्स टू की डाउन। अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करने वाली हूँ कि जैसे हमें गेम स्टार्ट होता है तो यहाँ पे किसी भी चीज को, स्नेक को अगर हमें मूव कराना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई सा भी एरो तो प्रेस करना ही पड़ेगा, यानी कि लेफ्ट राइट अप डाउन, यहाँ पे कोई सा भी एरो आपको प्रेस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एरोज से, कि यहाँ पे एरोज को अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगी तो क्या होगा, राइट एरो प्रेस करूंगी तो क्या होगा, अप एरो प्रेस करूंगी तो क्या होगा, एंड डाउन एरो यहाँ पे प्रेस करूंगी तो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू, कौन सी लिखनी है हमें, की लेफ्ट, की अंडरस्कोर लेफ्ट। तो अगर की लेफ्ट की को हमने यहाँ पे लेफ्ट एरो की को प्रेस किया है तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, जो x1 चेंज है हमारा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। कितने से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माइनस स्नेक से। तो स्नेक की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है, तो -10 से ये शिफ्ट होता जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे हमने लेफ्ट दबाया तो वैसे -10 की तरफ, यानी कि माइनस की तरफ चला गया ये -10, यानी कि x जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो माइनस की तरफ चला जाएगा। एंड जो y कोऑर्डिनेट हमारा, यानी कि y1 डॉट चेंज, y1 अंडरस्कोर चेंज, ये हमारा रह जाएगा 0। सिमिलरली इफ यहाँ पे इवेंट प्रेस हुआ है, इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू कैपिटल के अंडरस्कोर राइट, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि जैसे x माइनस में जा रहा है, मतलब यहाँ पे अगर लेफ्ट जाना है, सपोज ये हमारा x है, लेफ्ट जाना है तो यहाँ पे x की तरफ हम जाएंगे, राइट जाना है तो यहाँ पे प्लस की तरफ हम जाएंगे। सो प्लस में हमारा राइट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x1 चेंज इज इक्वल्स टू, मतलब इज इक्वल्स टू प्लस का स्नेक के लिए सिर्फ स्नेक ले लेंगे, एंड y1 चेंज के लिए हम यहाँ पे ले लेंगे, तो y1 अंडरस्कोर चेंज इज इक्वल्स टू 0 अगेन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे अप एंड डाउन के लिए। अब अप एंड डाउन के लिए, जैसे x के लिए तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, इसलिए x एक्सिस में चेंजेस आएंगे, पर y के लिए हमारे पास अप एंड डाउन में यहाँ पे चेंजेस होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लेने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ इफ इवेंट डॉट की इज इक्वल्स टू कैपिटल के अंडरस्कोर अप। उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, x1 हमारा रह जाएगा, x1 चेंज इज इक्वल्स टू 0 ये रह जाएगा। y1 जो चेंज है हमारा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारे पास, ऊपर जाने के लिए हमारे पास होता है माइनस, तो y1 चेंज इज इक्वल्स टू
minus snake, and similarly if event dot key is equals to k underscore down, in that condition x1 change रहेगा हमारा 0, so x1 change will remain 0 here and y1 change जो है हमारा that would be equal to snake। अब यहाँ पे क्या लेना है कि यहाँ पे हमने अप डाउन करा दिया snake। अब हमारे पास यहाँ पे जब हम गेम खेलते हैं तो कब हमारा गेम ओवर होता है, जब हमारे पास जो वॉल्स है उस पर टच हो जाए या फिर ना स्नेक खुद को ही खा ले। तो हमारे केस में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जब हमारा जो स्नेक है वो वॉल्स को टच हो जाए, हमें यहाँ पे वॉल्स को नहीं टच होने देना है, तो वॉल्स पे अगर ये टच हो जाए उस केस में हमारा गेम ओवर हो जाए। तो हम यहाँ पे कंडीशन देंगे दैट इफ, ये यहाँ पे नहीं होगी बल्कि हमारे इस फॉर लूप के साथ चलेगी। सो इस फॉर लूप के साथ मैं यहाँ पे टैप एंड यस हम सेम इंडेंटेशन में है। सो इफ x1 इज ग्रेटर देन विंडो की विड्थ और x1 इज स्मॉलर देन 0 और y1 इज ग्रेटर देन विंडो की हाइट यानी कि विंडो हाइट और y1 इज स्मॉलर देन 0, यानी कि हमने यहाँ पे चारों चीजें ले ली। नीचे की तरफ के लिए तो हमने यहाँ पे हाइट ले ली, मतलब राइट की कॉर्नर की तरफ विड्थ ले ली और हमारे पास लेफ्ट कॉर्नर पे 0 है और टॉप पे भी हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमारे पास 0 है और उसके जो कॉर्नर से मतलब नीचे की तरफ वाला जो हमारा पार्ट है एंड जो राइट की तरफ वाला हमारा पार्ट है उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, विंडो की विड्थ को हमने यहाँ पे ले लिया कि अगर हमारा x1 जाता है विंडो की विड्थ से बाहर तो फिर हमारे पास यहाँ पे गेम ओवर हो जाए, विंडो की हाइट से बाहर जाए या फिर हाइट के ऊपर चला जाए। तो हाइट के ऊपर के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, x1 यहाँ पे 0 से कम हो या फिर y1 हमारे पास 0 से कम हो और x1 हमारे पास 0 से भी कम हो, तो उस केस में भी हमारे पास यहाँ पे गेम ओवर हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशन लिखी, तो हम यहाँ पे कॉल कर देंगे गेम ओवर इज इक्वल्स टू ट्रू करा देंगे। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे अभी तो हमने ये दिया कि लेफ्ट की तरफ जाएगा राइट की तरफ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे सिर्फ इतना सा चला दूं तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो स्नेक है वो या तो लेफ्ट की तरफ गया या राइट की तरफ, पर हमें लेफ्ट की तरफ कंटिन्यूसली मूव कराना है या राइट की तरफ कंटिन्यूसली मूव कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी कि x1 is equals to that plus is equals to x1 change and y1 plus is equals to y1 change। हमारा डिस्प्ले है उसको फिल करेंगे हम, विंडो डॉट फिल एंड कलर यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रे, मैं यहाँ पे ग्रे दे देती हूँ। इस तरह से चेंजेस होते रहेंगे। फूड को अपीयर होने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई गेम डॉट रेक्टेंगल, जो हमारा फूड होगा वो रेक्टेंगल शेप में होगा, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल हमें यहाँ पे किस पे ड्रॉ करना है, विंडो पे ड्रॉ करना है। किस कलर का ड्रॉ करना है, तो फूड हमारा किस कलर का होगा हम यहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हैं। तो फूड यहाँ पे हमारे पास हो गया, तो हमारे पास कौन कौन से कलर्स हैं, हमारे पास है ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ठीक है, तो हमारे पास वैसे येलो कलर भी होना चाहिए ना, तो येलो ले लेते हैं। तो येलो के लिए ना मुझे आरजीबी पता है कि येलो के लिए हमारे पास रेड का तो कॉम्बिनेशन होता है, ब्लू और ग्रीन से हमारा जो है येलो बनता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड को मैं 0 कर देती हूँ और ब्लू और ग्रीन को मैं यहाँ पे कर देती हूँ 255 255, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा येलो कॉमा। अब यहाँ पे चाहिए मुझे इसके डायमेंशंस की, हमारे पास यहाँ पे फूड की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए प्लस यहाँ पे फूड की एक्सिस क्या होनी चाहिए। तो फूड की एक्सिस के लिए आपको याद है कि हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे फूड एक्स एंड फूड वाई बनाया था, तो वो हमारे एक्सेस ही थे, तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं उन्हें। दैट स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे दे दूंगी फूड एक्स कॉमा फूड वाई कॉमा, इसका जो हमें डायमेंशन चाहिए कि यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्नेक की ही विड्थ ले लेंगे एंड स्नेक की हाइट कितनी है यहाँ पे 10 है, तो जितनी हमारा स्नेक का ब्लॉक है, मतलब स्नेक का ब्लॉक कितना है कि यहाँ पे जितना बड़ा हमारा स्नेक है उतनी की हम यहाँ पे फूड भी लेने वाले हैं। तो 10 बाई 10 का हमारा स्नेक है यानी कि 10 स्क्वायर का हमारा स्नेक है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो फूड है वो भी हमारा 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्नेक की साइज के लिए क्या करेंगे, साइज तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ स्नेक अंडरस्कोर उसकी साइज एंड वो होगी हमारी एक लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट में यहाँ पे ले रही हूँ जिसके अंदर स्नेक की जो हमारी साइज है वो बढ़ती जाएगी। तो स्नेक साइज के अंदर हमें अपेंड करना है x1 को एंड स्नेक साइज के अंदर हमें अपेंड करना है डॉट अपेंड y1 को। तो इसके अंदर हमारे पास क्या जाएगा, स्नेक साइज के अंदर मेरे पास x एंड y कोऑर्डिनेट चल जाएंगे, x1 y1, और ये किसके अंदर जाएंगे। अब हमारे पास जो स्नेक वाली जो लिस्ट थी यानी कि लेंथ की जो लिस्ट निकाल रहे थे हम, वो इसी लेंथ की लिस्ट के अंदर अब हमें यहाँ पे साइज को डालना है। तो स्नेक लेंथ लिस्ट मैं यहाँ पे ले लूंगी लेंथ लिस्ट के अंदर हम डालेंगे डॉट अपेंड, क्या कराना है, स्नेक साइज को मुझे इसके अंदर अपेंड कराना है। एक कंडीशन देंगे यहाँ पे दैट इफ लेंथ ऑफ स्नेक लिस्ट, स्नेक जो हमारा साइज है वो अगर हमारा बड़ा है किससे, स्नेक की जो हमारे पास लेंथ की लिस्ट है, तो लेंथ ऑफ स्नेक लेंथ लिस्ट, इन दैट कंडीशन हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे इसका फर्स्ट एलिमेंट, तो स्नेक लिस्ट। अब यहाँ पे लेने वाले हैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट कि अब जो हमारी जो स्नेक लेंथ लिस्ट निकल के आई है, जो लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ
स्नेक लेंथ लिस्ट, ये ग्रेटर है किससे? अगर ये ग्रेटर होती है हमारी लेंथ ऑफ स्नेक से, स्नेक लेंथ से, इन दैट कंडीशन डिलीट कर देंगे हम इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारे पास, सो स्नेक लेंथ लिस्ट डिलीट करना है हमें इसका फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हमारा 0 इंडेक्स पे होगा। हमारा जो गेम स्नेक है, यानी कि जो हमने एक ऊपर फंक्शन क्रिएट किया था, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 पैरामीटर होंगे गेम का। स्नेक के अंदर हमारे पास क्या है, एक तो स्नेक का यहाँ पे डायमेंशन है, तो स्नेक होगा, और उसके बाद यहाँ पे होगी स्नेक लेंथ की लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जाके एक बार इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं कि गेम स्नेक के अंदर अब हम यहाँ पे क्या क्या रखने वाले हैं। तो इसको यहाँ से पास से मैं हटाती हूँ। सो गेम स्नेक के अंदर हमारे पास 2 पैरामीटर है, एक तो हमारे पास स्नेक है और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे लिस्ट, स्नेक अंडरस्कोर, एंड यहाँ पे क्या नाम था इसका, एक बार स्नेक लेंथ ऑफ लिस्ट। ठीक है, स्नेक लेंथ की लिस्ट। ठीक है, सो स्नेक लेंथ अंडरस्कोर लिस्ट, एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ फॉर एक्स इन स्नेक लेंथ लिस्ट कॉलन पाई गेम। पाई गेम का काम यहाँ पे क्या होगा, हर बार ये रेक्टेंगल क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे स्नेक ऐसा नहीं कि आपके पास स्नेक का जो ब्लॉक है वो यहाँ पे मतलब एक और ऐसा कैसे ब्लॉक बन जाए, तो यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट हो जाए या कुछ इमेज उसकी क्रिएट हो जाए। यहाँ पे तो हमारे पास रेक्टेंगल के फॉर्मेट में ही है डेटा, तो रेक्टेंगल को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेक्टेंगल को हम एक और रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो हर बार यहाँ पे रेक्टेंगल जैसे जैसे यहाँ पे स्नेक की जो लेंथ लिस्ट बनती जा रही है, जैसे 1 है 2 है 3 है, जैसे वो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे एक और रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट होता जाएगा। सो पाई गेम डॉट ड्रॉ डॉट रेक्टेंगल ड्रॉ करना है हमें यहाँ पे। अगेन यहाँ पे हमारे पास सेम पैरामीटर्स होंगे कि हमारे पास विंडो होगी, विंडो के अंदर हमें यहाँ पे चाहिए होगा कलर, कि मुझे यहाँ पे कौन सा कलर चाहिए। स्नो स्नेक के लिए हमारे पास ग्रीन था, उसके बाद मुझे यहाँ पे इसके डायमेंशंस चाहिए, प्लस यहाँ पे क्या, इसके बाद मुझे यहाँ पे उसके बाद मुझे यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, प्लस यहाँ पे इसके डायमेंशंस चाहिए। सो कॉमा लगा के मैं यहाँ पे दे दूंगी इसके कोऑर्डिनेट्स दैट x1, कॉमा लगा के मैं दे दूंगी इसके कोऑर्डिनेट्स दैट x0 कॉमा x:1 कॉमा स्नेक हमारे पास यहाँ पे कितना है 10 है, एंड कॉमा स्नेक, यानी कि वापस से हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वापस से नीचे चलते हैं, एंड आई गेस यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास क्लियर है, कवर्ड है, कि मैंने यहाँ पे सारे फंक्शंस क्रिएट कर रखे हैं। इनके बीच में थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस देते हैं। वापस से नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे स्नेक लेंथ लिस्ट नहीं आएगा बल्कि सिर्फ स्नेक लेंथ आएगा, तो जैसे यहाँ पे एरर आ रहा था, गेम अंडरस्कोर स्नेक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, गेम का जो हमारा स्नेक है उसके अंदर हमने ये वेरिएबल्स को पास किया, उसके बाद हमें चाहिए हमारा स्कोर। सो यूजर स्कोर ले लेंगे। यूजर स्कोर कैसे निकल के आएगा, लेंथ ऑफ जो भी स्नेक है हमारा, सो स्नेक लेंथ -1, कुछ इस तरह से हमारा स्कोर निकल के आएगा। अपडेट कर देते हैं इस डिस्प्ले को, सो पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट अपडेट। सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब एक लास्ट चीज रह गई है कि जब यहाँ पे स्नेक जो है हमारा वो फूड को खाएगा, तब यहाँ पे किस तरह से कोड अकर होगा। तो फूड को खाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, उन दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैच होने चाहिए, यानी कि जो हमारा स्नेक का कोऑर्डिनेट है और जो हमारा फूड का कोऑर्डिनेट है, अगर ये दोनों यहाँ पे मैच हो जाते हैं तो उस केस में हमारा यहाँ पे मतलब स्नेक की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, और फूड जो है हमारा रैंडम पोजिशन पे चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इफ x1 इज इक्वल्स टू, फूड का कोऑर्डिनेट है हमारा फूड x के अंदर, एंड y1 इज इक्वल्स टू फूड का y कोऑर्डिनेट। इन दैट कंडीशन यहाँ पे क्या हो, वापस से हमारा ये वाले जो फंक्शंस है ये कॉल हो जाए जिसके अंदर हमने यहाँ पे फूड दे रखा था। तो इनको ही मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, जो फूड x है वो एंड फूड y है, वापस से ये दोनों चीजें यहाँ पे कॉल हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या हो कि वापस से फूड क्रिएट हो जाए नई जगह पे। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या हो, स्नेक की जो लेंथ है, खाने के बाद स्नेक की लेंथ तो बढ़ेगी सही ना, तो प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं हम उसके अंदर। सो स्नेक लेंथ प्लस इज इक्वल्स टू 1। लास्टली यहाँ पे हमारे फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ पाई गेम डॉट क्विट एंड लास्टली गेम लूप। सो अब इसको एक बार हम ट्राई करके देखते हैं कि कितना बड़ा हमारा यहाँ पे कोड तो तैयार हुआ है, बट ये एक्चुअली यहाँ पे वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सो एज सून एज मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ, तो हमारे पास एक एरर जनरेट हो गया है कि हमने यहाँ पे कॉलन लगाना भूल गए हैं। यहाँ पे कॉलन ऐड कर देते हैं। तो गाइस जैसे इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, यहाँ पे मैं स्नेक को मूव कराऊंगी एंड स्नेक मूव करते हैं, हमारा तो गेम ही बंद हो गया। तो ये किस वजह से हुआ है, हमारे पास यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि इनिशियली मैंने यहाँ पे टाइम को इम्पोर्ट किया था, बट टाइम को तो हमने यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं किया। तो टाइम का यूज यहाँ पे कहाँ पे करना है, स्नेक की जो हमारी स्पीड है ये बहुत ज्यादा फास्ट जा रही है, तो जो स्पीड है हमारी इसी को हमें डिले करने के लिए यहाँ पे टाइम का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ एक क्लॉक, इसके अंदर मैं लिखूंगी पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक, ओपन क्लोज द पैरेंथेसिस।
ये क्लॉक क्रिएट कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और एंड में मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ इसी क्लॉक को, दैट हमारे पास है क्लॉक, एक्चुअली क्लॉक डॉट टेक बाय कितना सेकंड्स हमारे पास, जितनी हमारी स्पीड स्नेक की स्पीड है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड आ जाएगी, तो स्पीड के लिए हम यहाँ पे डालेंगे स्नेक स्पीड, ठीक है। एंड एक बार फिर से हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं इसे। तो लास्ट में टेस्ट करने का यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हमें यहाँ पे सारे जो बग्स है वो लास्ट में पता पड़ते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जाती हूँ, देखिए गेम ओवर करते हैं, हमारे पास गेम ओवर वाली स्क्रीन नहीं आई। गेम ओवर वाली स्क्रीन हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटेड है कि हमारे पास इफ विड्थ है ज्यादा तो गेम ओवर, इसको गेम ओवर नहीं, एक्चुअली यहाँ पे गेम क्लोज हम लिखेंगे, तो गेम क्लोज यहाँ पर लेके आएंगे, क्योंकि गेम क्लोज के अंदर हमारे पास ये सारे जो मैसेजेस हैं हमारे, ये हमारे पास गेम क्लोज के अंदर है। ये हमारा मैसेज है यू विल लॉस्ट, ये सब हमारे पास गेम क्लोज के अंदर है। आप एक बार इसको ट्राई करते हैं, एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको खेल भी लेती हूँ। कलर चॉइस मेरी थोड़ी सी यहाँ पे बुरी चली गई, आप यहाँ पे कुछ और चूज कर सकते हो, एंड मैं यहाँ पे पहला ही नहीं खा पा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ हमारे पास थोड़ी बढ़ गई है, एंड अब यहाँ पे जान करके हम गेम ओवर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया है यू लॉस्ट, प्रेस पी टू प्ले अगेन एंड क्यू टू क्विट। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास सेंटर की तरफ नहीं आया है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो मैं इसकी हॉरिजॉन्टल जो विड्थ है इसको डिवाइड करती हूँ बाय 8, एंड अब रन करा के इसे खत्म करते हैं। एंड विंडो विड्थ डिवाइडेड बाय 8 भी नहीं, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जैसे कि 10, या फिर मैं ले लेती हूँ 12, एंड 12। सो विंडो विड्थ यहाँ पे 12 से भी काम नहीं चल रहा था, हम यहाँ पे 14 या 16 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर इसको यहाँ पे रन कराते हैं, ठीक है, अभी बेटर है थोड़ा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जितनी भी आपकी मैसेज की साइज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उस नंबर से आप डिलीट करा सकते हैं। तो वापस से खेलना है तो मैं यहाँ पे पी दबा देती हूँ, एंड वापस से मेरा स्कोर जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे स्कोर मेरा नहीं आ रहा है, स्कोर ना आने का रीजन है कि हम यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ले आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा के स्कोर लिया ना, तो यहाँ पे इसको 2 पैरामीटर ले रहा है, तो मैं प्लस करके यहाँ पे क्या करती हूँ, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे देती हूँ स्कोर। तो अब हमारे पास स्कोर भी आ जाएगा, तो इसको रन कराते हैं। हाँ, अभी हमारे पास स्कोर है हमारा 0, एंड अभी ये हो गया 1, एंड अब हमारा प्रोग्राम जो है वो फुल प्रूफ हो गया है, अब यहाँ पे कोई बग्स भी नहीं रहे। तो इस तरह से हमने एट दी एंड ये क्रिएट कर लिया है, एंड अब ये ऊपर की तरफ है, हमारे पास यहाँ पे गेम क्रिएट होके आ चुका है। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे गेम कैसे क्रिएट किया है हमने, यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इस कोड का जो लिंक है वो भी मैं ऐड करने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। आई होप यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना आपके लिए हेल्पफुल रही, तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस करें बेल आइकन को। थैंक यू।